हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड करियर विद एएस। इस वीडियो में मैं आपको सी-टेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करवाऊंगी। इस वीडियो में हिंदी के 30 क्वेश्चन हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो आप लोग अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से करते रहिए और मॉक टेस्ट भी ज़रूर लगाइए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक पेडालॉजी के क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है? बताइए किस विधि का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट नाटक में भाग लेना, ऑप्शन सेकेंड नाटक देखना, ऑप्शन थर्ड नाटक पढ़ना, ऑप्शन 4 नाटक सुनना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नाटक में भाग लेना मौखिक अभिव्यक्ति की विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड हिंदी भाषा सीखने में, बताइए श्यामपट्ट क्या है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट त्रुटियों को बढ़ावा देती है, ऑप्शन सेकेंड अनावश्यक सामग्री है, ऑप्शन थर्ड साधक है, ऑप्शन 4 बाधक है। तो बताइए श्यामपट्ट क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, श्यामपट्ट साधक है हिंदी भाषा सीखने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस माहौल में बच्चों को भाषा सीखने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती है? बताइए किसकी नहीं पड़ती? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट जहाँ केवल पुस्तकों द्वारा भाषा सिखाई जाती हो, ऑप्शन सेकेंड जहाँ किसी यहाँ पर होगा जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, ऑप्शन थर्ड है जहाँ मात्र भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, ऑप्शन 4 केवल विद्यालयों में। तो बताइए भाषा सीखने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती किसमें? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 2, जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? बताइए कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, ऑप्शन सेकेंड भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, ऑप्शन थर्ड है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, ऑप्शन 4 है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो बताइए भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, ऑप्शन सेकेंड है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, ऑप्शन थर्ड है केवल शिक्षण पद्धति है, ऑप्शन 4 केवल साहित्यिक गतिविधियाँ हैं। तो बताइए प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सब क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये सब भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सभी छात्रों को सजा देंगे, ऐसा करेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ऑप्शन सेकेंड है पढ़ाना छोड़ देंगे,
ऐसा भी नहीं करेंगे। ऑप्शन थर्ड है अपने पढ़ाने तरीके परिवर्तित करेंगे, अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन लाएंगे। ऑप्शन फोर है प्रधानाचार्य से उस कक्षा को बदलने हेतु प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो बताइए क्या करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अपने पढ़ाने के, यहाँ पे के होगा, अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन लाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। बताइए। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधक हैं। ऑप्शन सेकेंड है पुस्तकें अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण है। ऑप्शन थर्ड है छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। ऑप्शन फोर है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। क्या कहते हैं सभी ऑप्शन। फर्स्ट है ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधक हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन सेकेंड पुस्तकें अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण है, तो ये भी सही है। थर्ड है छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है, तो ये भी सही। तो तीनों सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना। ऑप्शन सेकेंड अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। ऑप्शन थर्ड है अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना। ऑप्शन फोर है अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपरोक्त कथन का निहितार्थ है। बताइए इसके ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए। ऑप्शन सेकेंड बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। ऑप्शन थर्ड है बच्चों को गृह कार्य में लेखनी संबंधी कार्य को ही देना चाहिए। ऑप्शन फोर है बच्चों को श्याम पट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए। बताइए कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के स्तरानुकूल बनाई जाए। ऑप्शन सेकेंड है व्यावहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संलग्न विधि से दी जाए। ऑप्शन थर्ड है छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने से प्रोत्साहित किया जाए। ऑप्शन फोर है व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने से प्रोत्साहित किया जाए। हमें ये उपाय नहीं करना चाहिए, उन्हें रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं हतोत्साहित करना चाहिए। रटने पे बल नहीं देना चाहिए, समझने पे देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है,
मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट, मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन सेकेंड है, ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आवश्यक है। ऑप्शन थर्ड है, मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है। ऑप्शन फोर है, केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास एवं संवाद कुशलता को बढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने और उसका विश्लेषण करने में कौन सा बिंदु कम सहायक है? तो बताइए कौन सा बिंदु कम सहायक है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट, विविधतापूर्ण भाषिक तथ्यों वाले साहित्य को पढ़ने का अवसर देना। ऑप्शन सेकेंड है, विभिन्न विषयों से जुड़े पाठों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर देना। ऑप्शन थर्ड है, व्याकरण नियमों का विश्लेषण करना। ऑप्शन फोर है, भाषा प्रयोग की बारीकियों पर ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, विभिन्न विषयों से जुड़े पाठों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? बताइए किस पर विशेष ध्यान देंगे? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है, शुद्ध वर्तनी। ऑप्शन सेकेंड है, परियोजना कार्य। ऑप्शन थर्ड है, शुद्ध उच्चारण। ऑप्शन फोर है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों को पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। तो इसका यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट, यह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह अटक ही पढ़ सकती है। ऑप्शन थर्ड है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। ऑप्शन फोर है, वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। क्वेश्चन 15 है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट, नियम का उल्लंघन। ऑप्शन सेकेंड, संदर्भ की समझ ना होना। ऑप्शन थर्ड है, नियम कंठस्थ ना होना। ऑप्शन फोर है, नियमों का अति सामान्यीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, नियमों का अति सामान्यीकरण। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 24 तक गद्यांश है, और गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और फिर गद्यांश के आधार पर ही क्वेश्चन होंगे, उन्हें सॉल्व कीजिए। चलिए पढ़ते हैं गद्यांश को। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनेक रोजगारोन्मुख योजनाएं चलाए जाने के बावजूद बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति के कई कारण हैं। कभी कभी योजनाओं को तैयार करने की दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण इनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता,
या ग्रामीणों के अनुकूल नहीं हो पाने के कारण भी कई बार ये योजनाएं कारगर साबित नहीं हो पाती। प्रशासनिक खामियों के कारण भी योजनाएं या तो ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं होती या ये इतनी देर से प्रारंभ होती हैं कि इनका पूरा लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त भ्रष्ट शासन तंत्र के कारण जनता तक पहुंचने के पहले ही योजनाओं के लिए निर्धारित राशि में से 2/3 तक बिचौलिए खा जाते हैं। फलतः योजनाएं या तो कागज तक सीमित रह जाती हैं या फिर वे पूर्णतः निरर्थक साबित होती हैं। बेरोजगारी एक अभिशाप है। इसके कारण देश की आर्थिक वृद्धि बाधित होती है, समाज में अपराध एवं हिंसा में वृद्धि होती है और सबसे बुरी बात तो यह है कि बेरोजगार व्यक्ति को अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत रहते हुए अपने घर ही नहीं बाहर के लोगों द्वारा भी मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चाई यही है कि सार्वजनिक ही नहीं निजी क्षेत्र के उद्यमों की सहायता से ही हर व्यक्ति को रोजगार देना किसी भी देश की सरकार के लिए संभव नहीं है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान तभी संभव है जब व्यवहारिक एवं व्यावसायिक रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर लोगों को स्वरोजगार अर्थात निजी उद्यम एवं व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया जाए। चलिए, आप लोगों ने गद्यांश को पढ़ लिया है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं होने के कारण के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है? बताइए, किसकी चर्चा नहीं की गई? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट प्रशासनिक खामियों, ऑप्शन सेकेंड है ग्रामीणों का अशिक्षित होना, ऑप्शन ऑप्शन थर्ड है योजनाओं को तैयार करने की दोषपूर्ण प्रक्रिया, ऑप्शन 4 है योजनाओं का ग्रामीणों के अनुकूल ना होना। तो किसकी चर्चा नहीं की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ग्रामीणों का अशिक्षित होना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, योजनाओं का पूरा लाभ ग्रामीणों को क्यों नहीं मिल पाता? बताइए, क्यों नहीं मिल पाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं होने के कारण, ऑप्शन सेकेंड है आर्थिक अभाव के कारण, ऑप्शन थर्ड है गरीबी के कारण, ऑप्शन 4 है पारंपरिक कुरीतियों के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं होने के कारण ग्रामीणों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, किस कारण व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है? बताइए, किस कारण प्रताड़ित होना पड़ता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट बेरोजगारी के कारण, ऑप्शन सेकेंड गरीबी के कारण, ऑप्शन थर्ड पारंपरिक कुरीतियों के कारण, ऑप्शन 4 सरकारी योजनाओं के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेरोजगारी के कारण व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं? तो क्या बताना चाहते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट ग्रामीण क्षेत्र के बारे में, ऑप्शन सेकेंड है रोजगारोन्मुख योजनाओं के बारे में, ऑप्शन थर्ड है बेरोजगारी एवं इसके कुप्रभाव के बारे में, ऑप्शन 4 है स्वरोजगार के बारे में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बेरोजगारी एवं इसके कुप्रभाव के बारे में लेखक बताना चाहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व पर बल दिया गया? तो बताइए, किसके महत्व पर बल दिया गया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट बेरोजगारी, ऑप्शन सेकेंड रोजगारों मुक्त योजनाओं, ऑप्शन थर्ड है निज उद्यम एवं स्वरोजगार, ऑप्शन 4 है आर्थिक सुसंपन्नता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
थर्ड, निज उद्यम एवं स्वरोजगार के महत्व पर बल दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, रोजगारोन्मुखी का संधि विच्छेद है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट रोजगार धनमुखी, ऑप्शन सेकेंड रोजगार धन उन्मुखी, ऑप्शन थर्ड है रोजगार धन ओन्मुखी, ऑप्शन फोर है रोजगारित धनमुखी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्या होगा संधि विच्छेद? रोजगार धन उन्मुखी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट लोगों को सामान्य शिक्षा देकर उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के बाध्य किया जाना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड है लोगों को व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें अपना व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड है सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ ग्रामीणों को मिलता है। ऑप्शन फोर है सभी सरकारी योजनाएं कागज तक ही सीमित रह जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, लोगों को व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें अपना व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, बेरोजगारी और अपराध के संबंध के बारे में लेखक क्या कहना चाहता है? तो क्या कहना चाहते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट बेरोजगारी के कारण ही समाज में अपराध एवं हिंसा में वृद्धि होती है। ऑप्शन सेकेंड बेरोजगारी यदि नहीं हो तो समाज में अपराध एवं हिंसा कम हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड है समाज में अपराध एवं हिंसा में वृद्धि का एक कारण बेरोजगारी भी है। ऑप्शन फोर है ये सभी। तो बताइए लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, समाज में अपराध एवं हिंसा में वृद्धि का एक कारण बेरोजगारी भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, क्रियान्वय का विशेषण है। तो बताइए क्रियान्वयन का क्या विशेषण होगा? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट क्रियान्वित, ऑप्शन सेकेंड क्रियाशील, ऑप्शन थर्ड कार्मिक, ऑप्शन फोर कर्मशील। तो बताइए क्रियान्वयन का विशेषण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्रियान्वित क्रियान्वयन का विशेषण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 30 तक अब पद्यांश है। पद्यांश को अच्छे से पढ़िए और फिर क्वेश्चन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सृजन की थकान भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अध बनी, अभी तो पलक नहीं खिल सकी, नवल कल्पना की मधुर चांदनी, अभी अधि लिखी ज्योत्सना की कली, नहीं जिंदगी की सुरभ में सनी, अभी तो पड़ा है धरा अध बनी, अधूरी धरा पर नहीं है कहीं, अभी स्वर्ग की नींव का भी पत्ता, अभी स्वर्ग की नींव का भी पता, सृजन की थकान भूल जा देवता। चलिए पद्यांश पढ़ लिया होगा और देखिए इसमें क्या लिखा है। ये लाइनें किसने लिखी हैं? धर्मवीर भारती ने लिखी है। कभी कभी एग्जाम में कुछ लाइनें आ जाती हैं और पूछ लेती ये लाइन किसकी हैं। तो ये पद्यांश भी आप लोग ध्यान से पढ़ा कीजिए, कभी कभी आ जाए और पूछ ले कि ये लाइनें किसने लिखी हैं। तो ये किसने लिखी हैं? डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखी हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इस पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन असत्य है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट कवि ने आदर्शवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की है। ऑप्शन सेकेंड है कलाकार को थकान भूलकर पूरे उत्साह से पुनः निर्माण कर कार्य में जुट जाना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है पद्यांश की भाषा में लक्षणा शक्ति नहीं है। ऑप्शन फोर है भाषा में लयतात्मकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड असत्य है, पद्यांश की भाषा में लक्षणा शक्ति नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, पद्यांश में प्रयुक्त शब्द अधबनी
का अर्थ क्या है? तो बताइए अधिबनी का क्या अर्थ होता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट आधी जली हुई, ऑप्शन सेकंड अपूर्ण, ऑप्शन थर्ड कोरी कल्पना, ऑप्शन फोर सौंदर्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अधबनी का अर्थ अपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, कवि ने किसकी थकान भूलने को कहा है? तो किसकी थकान भूलने को कहा है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट शरीर की, ऑप्शन सेकंड सृजन की, ऑप्शन थर्ड है स्वरूप की, ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सृजन की थकान भूलने को कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, कवि ने किसकी नींव के पते की बात की है? बताइए किसकी नींव के पते की बात की है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सृजन की, ऑप्शन सेकंड स्वर्ग की, ऑप्शन थर्ड चांदनी की, ऑप्शन फोर है अधबनी की। तो किसकी बात की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वर्ग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, धरा कैसी अवस्था में पड़ी हुई है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है सौंदर्य युक्त, ऑप्शन सेकंड है आधी जली हुई, ऑप्शन थर्ड है स्वरूप में सनी हुई, ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए धरा कैसी अवस्था में पड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, इनमें से कोई नहीं। तो कैसी अवस्था में होगी? जैसा कि पद्यांश में बताया था, कैसी है? अधबनी, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कवि किसे थकान भूलने की ओर संकेत कर रहा है? तो बताइए कवि किसे थकान भूलने की ओर संकेत कर रहा है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट आलसी व्यक्तियों को, ऑप्शन सेकंड कर्म प्रधान व्यक्तियों को, ऑप्शन थर्ड राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्तियों को, ऑप्शन फोर इन सभी को। तो बताइए कवि किसे थकान भूलने को कह रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कर्म प्रधान व्यक्तियों को कवि थकान भूलने की ओर संकेत कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।